क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स यहाँ पर इस वीडियो में दूंगा जिससे आपको इंग्लिश सीखने में और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में बहुत आसानी होगी। कई सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कैसे मैं अपने इंग्लिश को सुधारूं। मेरी इंग्लिश इतनी वीक है कि मुझे मेरी इंग्लिश की वजह से जॉब नहीं मिल रही, मैं इंटरव्यू में हमेशा फेल होते जा रहा हूं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश सीखे तो सीखें कैसे। तो ऐसे में ये कंडीशन आ चुकी है कि मुझे किसी भी हाल में अब इंग्लिश सीखना है। तो अब लोग क्या करते हैं, वो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, जो आपसे अच्छी फीस लेकर 3 महीने या मान लीजिए 6 महीने में आपको परफेक्ट क्या इंग्लिश सिखा देगा। तो ऐसे में स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स तो अपना काम करते हैं, लेकिन क्या आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं? मैं यहाँ किसी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट को बुरा बोलने नहीं आया हूँ, और मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि अगर 6 महीने ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भी अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो इसमें किसकी गलती है? तो कई सारे लोगों को ये वहम है कि मैंने अगर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो मैंने इंग्लिश सीख ली और मुझे इंग्लिश सीखने आ गया या आना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है। इसमें टोटली आपकी ही मेहनत होती है जिससे आप इंग्लिश सीखते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि वो लोग 3 महीने या 6 महीने के इंग्लिश कोर्सेज कंप्लीट किए बाद भी जो है वो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और उनकी हमेशा कंप्लेंट रहती है कि मैं 3 महीने का कोर्स किया और मैंने इतनी फीस उस इंस्टीट्यूट को दी है और मुझे अभी भी इंग्लिश में बात करने नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। तो वही एक्सपीरियंस से मैं आपके सामने आज का ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आपने इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, इसके बाद भी आपको अपने खुद की मेहनत जब तक आपकी नहीं होगी, जब तक आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, इंग्लिश में बातचीत करने नहीं आएगा। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, और कम्युनिकेशन एक कला है, एक आर्ट है जो आप डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंग्लिश अच्छे से सीख लें और आप किसी से बातचीत ही ना करें, तो बातचीत करना सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप इंग्लिश अच्छे से सीख लें और आप बहुत रिजर्व्ड हो और आप किसी से बात ही ना करें, तो क्या फ़ायदा। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप पहले अपनी कम्युनिकेशन को अच्छी कर लें। आप बात करना सीखें लोगों से। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ग्रामर और इंग्लिश ये तो वक्त के हिसाब से आती है और ये आप कभी भी सीख सकते हैं, मगर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का अंदाज, वॉइस टोनैलिटी, ये सब चीज़ें जो है इसमें काम आती हैं। तो इसी से पहली चीज़ आप क्या सीखते हैं कि हमको बातचीत डेवलप करना है, और जब तक आप बातचीत करने की आदत नहीं बनाएंगे, आप जितना सबसे खुलेंगे नहीं, उतना आप जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में पीछे रह जाएंगे। तो करना क्या है? बात करना है। डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग। हैबिट डेवलप कीजिए, तभी जाकर आप अच्छे से एक गुड कम्युनिकेटर बन पाएंगे। स्पीक स्पीक एंड स्पीक, स्पीक टू एवरीवन। दूसरी चीज़, डेवलप एन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। अपने उन फ्रेंड्स के साथ रहिए जिनको इंग्लिश अच्छे से बात करने आती हो, उनसे बात करिए। इंग्लिश न्यूज़ देखना, इंग्लिश कार्टून्स देखना, इंग्लिश मूवीज़ वॉच करना और मैगजीन्स पढ़ना जो इंग्लिश में होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस भी है। जब वर्ड्स मुझे न्यूज़पेपर में समझ नहीं आते तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिक्शनरी लेकर बैठता हूँ और उसमें वर्ड्स के मीनिंग को जो है मैं तलाश करता हूँ, और उन वर्ड्स को जो है मैं अपने डेली लाइफ में सेंटेंसेस में जो है मैं यूज़ करता हूँ। कहीं पर भी जाते हैं, दीवार पर कुछ भी लिखा होता है तो मैं उसे पढ़ता था। इंग्लिश डिबेट्स को सुनना और उन्हें समझना, उसमें से सेंटेंस को निकाल कर अपने डेली लाइफ में यूज़ करना, ये बहुत ही मददगार साबित होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कोई वर्ड सुन लेते हैं और उसे हर जगह इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे उसका मतलब मालूम नहीं होता है, मगर तब भी क्या करते हैं वो लोग, उसे जहाँ पर भी है वो यूज़ करते हैं।
तो सामने वाला ये महसूस करता है कि बस इसे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ये तो मुझसे भी आगे है, इतने भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो तो ऐसा नहीं होता है। आप उसका मीनिंग मालूम करें और अपनी वोकैबुलरी में उसको डेली इंग्लिश स्पीकिंग में उसको इस्तेमाल करें। तो क्या करना है कि इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट बनाना है। और अगर कोई आपसे बात करने के लिए मौजूद नहीं है आपके पास, आपके फ्रेंड्स में या कोई भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि अकेले में आईने के सामने ठहर के अपने आप से बात कर सकते हैं। याद रखिए, ये अकेले ही करिए, वरना लोग समझेंगे कि आप पागल हो गए हैं। तो पहले वो डर निकलना चाहिए बातचीत का, उसके बाद ही आप जो है अच्छे से इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अपने डेवलप कर सकते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पर है वो है गिव योरसेल्फ टाइम टू लर्न। अपने आप को वक्त दीजिए। एक कहावत है इंग्लिश में, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि किसने कहा है कि रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। एक दिन में कोई भी चीज जो है वो बड़ा कारनामा नहीं कर सकती, एक ही दिन में बड़ा कारनामा नहीं हो सकता। तो करना क्या है कि अपने आप को जो है वक्त देना है। इंग्लिश सीखने के लिए टाइम लगता है, तो कोई भी भाषा हो उसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। इसमें जल्दबाजी करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से सीखिए और आप पहले कम्युनिकेशन करना सीखिए, उसके बाद आप लैंग्वेज के ग्रामर पे आप फोकस कर सकते हैं। अपने साथ एक नोटबुक रखिए जिसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स जो है नोट डाउन करते हैं। इंक्रीज योर रीडिंग, अपना जितना पढ़ना है आप पढ़िए, अपने रीडिंग को बढ़ाइए। लिखना स्टार्ट करेंगे आज से ही। क्या आप लिखते हैं? क्लास में नहीं, नोट्स में नहीं, क्या कुछ भी लिखते हैं? कम से कम टीवी पर देखिए, न्यूज वॉच कीजिए, मूवीज देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस कीजिए। ये सब चीजों पे आप अपने ब्रेन को बहुत सारी चीजों में जो है ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन योर ब्रेन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। चौथी चीज है लर्न फ्रेजेस रादर देन सिंगल वर्ड्स। अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को हेलो हाउ आर यू पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं हे व्हाट्स अप मैन। तो समझ में आई बात? ये पूछिए ताकि आप जो है अपनी इंग्लिश को और फ्लुएंट कर सकें। आज की चीज ये है कि पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स। अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ आप डिबेट्स में पार्ट ले सकते हैं। डिबेट किसे कहते हैं? डिबेट यानी कि बहस, एक मुबाहिसा, कोई भी टॉपिक पर आप बहस करते हैं, तो वहां पर आपको नए सेंटेंसेस और नए वर्ड सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है और आपका हेजिटेशन खत्म होगा। जो हिचकिचाहट आपके अंदर थी बात करने के लिए बहस में, वो यहाँ पर आपसे दूर होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो सकती हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। शुरू शुरू में शायद आप जो है उतना कामयाब ना हो, लेकिन आगे चलकर ऐसी आदत अगर आप बना लेंगे तो बहुत आपको सक्सेस मिल सकती है।